हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम पढ़ चुके थे। अब एक एक करके हम किंगडम्स जो हैं उनको डिटेल में लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों किंगडम मोनेरा। तो बच्चों, किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा को एज अ किंगडम सबसे पहले जो इस्टेब्लिश किया वो कॉपलैंड ने किया था, और कॉपलैंड ने अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम बना दिया था बच्चों। कौन सा था वो? किंगडम माइकोटा, जिसका नाम एलन और डोगर्टी ने बाद में मोनेरा रख दिया था। ठीक है बच्चों, ये जो किंगडम मोनेरा है, इस किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों? इसके अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल प्रोकैरियोट जो हैं वो इंक्लूड होते हैं किंगडम मोनेरा में। और यदि हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे हमने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यानी इसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आते हैं। यू बैक्टीरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म होंगे बच्चों? जैसे साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, माइकोप्लाज्मा। बच्चों, ये 3 साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो, और माइकोप्लाज्मा, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक्टिनोमाइसेट्स, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, स्पायरोचीट्स, ये सब भी किंगडम मोनेरा में आते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात कि जो किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं वो जनरली कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर फिलामेंटस टाइप के भी होते हैं। कैसे बच्चों? मल्टी सेलुलर, जो आपने साइनोबैक्टीरिया के बारे में कभी पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, क्रोमेटिन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन जनरली एब्सेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं वो हमको किंगडम मोनेरा में देखने को मिलते हैं। सेल वॉल बच्चों, सेल वॉल जनरली किसका बना होता है? ये नॉन सेलुलोजिक होता है। कैसा? नॉन सेलुलोजिक। और किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेंस। आर्की बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होता है बच्चों, वो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, तो वो एक एक्सेप्शन हो गया कि नॉन सेलुलोजिक तो है बट पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। क्या है? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। और बच्चों, हम माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बच्चों, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल लाइक राइबोसोम तो प्रेजेंट है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। साइक्लोसिस एब्सेंट होगा। राइबोसोम कौन सा होता है बच्चों? इनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम जो होते हैं बच्चों वो एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिनके ऊपर ETS चलता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रोक्रोमोसोम ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड GC रिच DNA होता है। नेकेड होगा। नेकेड DNA का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हिस्टोन जो है वो एब्सेंट होता है। नेकेड DNA है, हिस्टोन लेस है। RNA होगा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या पॉलीएमिन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी जो वेरिएशन आएंगे वो पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही आएंगे प्रेजेंट। तो बच्चों, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये जो मेथड होते हैं वो उनको ही हम क्या बोलते हैं? पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेल डिवीजन जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों? इनके अंदर सेल डिवीजन जो होता है वो एमाइटोटिक टाइप का होता है, जिसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, और जो माइटोसिस की तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ देखे हमने सेलिएंट फीचर किसके? किंगडम मोनेरा के। अब बच्चों, किंगडम मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ में? आर्की बैक्टीरिया के साथ में। आर्की बैक्टीरिया, तो बच्चों आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि दे आर बिलीव टू हैव इवॉल्व इमीडिएटली आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो लाइफ बना, कोजर्वेट्स वगैरह जो है या प्रोजीनोट है, उनसे इवॉल्व होकर के इमीडिएटली कौन बन गए थे? आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ,
और कहाँ पर प्रेजेंट होते बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं एट एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन, लाइक सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होंगे हेलोफाइल्स, बहुत ही हॉट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, और मार्शी एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं होती। तो ऐसे सब डिफरेंट प्लेसेस पे, हार्श प्लेसेस पे आर्किबैक्टीरिया मिलते हैं। आर्किबैक्टीरिया डिफरेंट एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट है बच्चों, और जिस फॉर्म में इवॉल्व हुए आज तक उसी फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोल देते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा, बट ये डीएनए थोड़ा थोड़ा यूकैरियोटिक डीएनए से सिमिलरिटी शो करता है, यानी कि इंट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। नॉर्मली जो प्रोकैरियोट हैं या बैक्टीरिया हैं उनमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं बच्चों। इंट्रॉन जो है उसके बारे में आप जेनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो आरएनए बना उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो कोडिंग होता है, कुछ पार्ट नॉन कोडिंग होता है जो किसी काम का नहीं होता है, उसे बाद में कट करके हटा दिया जाता है और फिर फंक्शनल एमआरएनए बनता है। तो वो जो डीएनए के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंट्रॉन्स। तो दे पोसेस इंट्रॉन इन डीएनए लाइक यूकैरियोट। द राइबोसोमल प्रोटीन्स आर हाईली एसिडिक, दीज प्रोकैरियोट पोसेस हिस्टोन प्रोटीन। बच्चों इनके अंदर यूकैरियोट की तरह एक और सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, बट ये जो हिस्टोन का स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोटिक हिस्टोन से अलग होता है। ठीक है बच्चों, और मोस्ट प्रिमिटिव मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया तो हम इनको बोल ही रहे हैं। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फीचर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया बच्चों, इनके अंदर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल तो है, बट ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है, इट लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो फिर क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है स्यूडोम्यूरिन और स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है बच्चों वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल टेलोजामिनो यूरानिक एसिड से बनता है। तो बच्चों ये स्यूडोम्यूरिन या स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो क्या होता है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज लाइक बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट स्ट्रक्चर कंपोजिशन जो है वो अलग है। क्या है, एन एसिटाइल टेलोजामिन यूरानिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल टेलोजामिन यूरानिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, डी अमीनो एसिड एब्सेंट है। ठीक है बच्चों, द सेल वॉल, द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो जनरली कैसा होता है बच्चों, ब्रांच चेन लिपिड का बना होता है, सिंगल लेयर ब्रांच चेन लिपिड जो होता है बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम फाइटेनॉल भी बोल देते हैं, ब्रांच चेन लिपिड। और ये जो ब्रांच चेन लिपिड है बच्चों ये 2 लेयर नहीं बल्कि जनरली 1 लेयर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर्ड, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम फाइटेनॉल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सिंगल लेयर ब्रांच चेन लिपिड का बना होता है जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। कैसे समझ सकते हैं आप इसको, जैसे ये हेड है और ये इसका टेल है, तो क्या होगा, ईथर बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर हेड जो है उससे ये अटैच होता है, ग्लिसरॉल वाला पार्ट जो ईथर बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है फैटी एसिड से, और यहाँ पर साथ में इस तरीके से ब्रांचिंग्स भी होती हैं। तो सिंगल लेयर ब्रांच चेन लिपिड जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन होगा उसमें ऐसे ही सिंगल लेयर्स और ब्रांचिंग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से सिंगल लेयर ब्रांच चेन लिपिड होता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड पीएच। बच्चों ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसका और जो प्रोटीन होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, एक्सट्रीम टेम्परेचर और पीएच को रेगुलेट करने में। आर्किबैक्टीरिया आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप आर्किबैक्टीरिया के कौन कौन से बच्चों, वो ग्रुप हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोस्टोफाइल्स। ठीक है बच्चों, ये 3 ग्रुप हैं। अब आर्किबैक्टीरिया के जो तीनों ग्रुप देख रहे बच्चों, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मिथेनोजेंस। तो बच्चों ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये कैसे आर्किबैक्टीरिया, वो आर्किबैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और बच्चों ये बैक्टीरिया जो हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं CO2 को मिथेनॉल एंड CO2 मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मीथेन।
ठीक है बच्चों। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मार्शी हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। ये एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ पे ही रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। तो मिथेनोजेंस आर ऑब्लिगेट एनारोब, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मिथेनॉल फॉर्मिक एसिड या CO2 से। एंड द प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फ्यूल गैस, बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए हम मेथनोजेंस जो उनको यूज़ करते हैं। सम ऑफ द मेथनोजेंस लिव इन रूमेन ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल। बच्चों एनारोबिक कंडीशन में रूमेन में, कैटल्स के रूमेन में जो है वो मेथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। बफेलो, काव, इनके अंदर ये होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म असिस्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज इन सच एनिमल्स। बच्चों एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसर्सिना, मिथेनोस्पाइरिलियम। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मिथेनोजेंस के एग्जाम्पल हैं। एटलीस्ट एक दो आप ध्यान रखेंगे, जैसे मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम हेलोफाइल्स के बारे में। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स नाम से ही पता पड़ रहा है बच्चों, कहाँ पे ग्रो करना पसंद करेंगे? जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी। तो दीज आर एरोबिक कीमोहेट्रोट्रॉफ्स, ग्राम नेगेटिव टाइप होते हैं बच्चों। दे अकर इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइक सी, सॉल्ट लेक, ब्राइन, मार्शेस, सॉल्टेड फिश एंड लगून्स। तो बहुत ज़्यादा हाई सैलाइन कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे ये ग्रो करते हैं। इनके अंदर मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल पिगमेंट होता है बच्चों, जिसका नाम है बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट। जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट होता है बच्चों, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या बना देता है? सनलाइट से ATP प्रोड्यूस करता है। बट बच्चों ये ATP जो यहाँ पे बन रहा है वो फूड सिंथेसिस में काम नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जो रुबिस्को एंजाइम और अदर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं है इसके पास अभी। तो लाइट एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करता है, बट फूड बना के स्टोर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जब लाइट नहीं होगी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको ब्रेक करके ही अपना ATP बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? एरोबिक और कीमोहेट्रोट्रॉफ है बच्चों। ये जनरली एरोबिक भी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन हेलोफिल्स, hence they cannot get plasmolized in high salt concentration। बच्चों हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी इनका प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है और ये अपने अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन करते हैं K+ की वजह से या पोटेशियम क्लोराइड की वजह से। और बच्चों ये कितने कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं? 25 to 30% ऑफ NaCl में सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। ठीक है बच्चों, तो मिथेनोजेंस और हेलोफाइल्स के बाद में आप देखते हैं बच्चों हम थर्मो एसिडोफाइल्स। तो बच्चों थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं? थर्मो यानी टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम के अंदर, यानी जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, एसिडिटी हाई होती है, वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी। ठीक है बच्चों, एंड कहाँ पे होंगे ये? मेनली हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर होंगे, वेयर टेम्परेचर इज एज हाई एज 80 डिग्री सेल्सियस एंड द pH इज एज लो एज 2। तो बहुत ही लो pH पे रहते हैं। अब बच्चों जब एरोबिक कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? सल्फर को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और क्या बना देते हैं? H2SO4 वगैरह बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है? जिससे कि वो हाई अपने अंदर का मीडियम जो है वो एसिडिक कर लेता है और साथ ही एनर्जी जो इस प्रोसेस में ऑब्टेन करेगा उसको क्या करेगा? फूड बनाने में यूज़ कर लेगा। यानी कि ये भी कैसे? ये भी कीमोटोट्रॉफ है। ठीक है बच्चों, तो मेथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफिल ये दोनों कीमोटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे, जबकि जो हेलोफाइल्स था बच्चों वो किस में आ रहा था? वो कीमोहेट्रोट्रॉफ में आ रहा था, या हेट्रोट्रॉफ बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में थर्मोएसिडोफाइल द मीडियम बिकम हाईली एसिडिक ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जब एनारोबिक कंडीशन होगा तो क्या हो जाता है? तो उस कंडीशन में सल्फर को रिड्यूस कर सकता है, किसमें? H2S में। एग्जाम्पल है बच्चों थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, थर्मोकोकस। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो थर्मोएसिडोफाइल्स के। ठीक है बच्चों, हेंस दे आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर। तो बच्चों आपको आर्कीबैक्टीरिया जो है उसके बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में? यू बैक्टीरिया के बारे में। तो बच्चों यू बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पे मिलते हैं ये। एंड मोस्टली जो डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको डिकम्पोज करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
यू बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था किसने? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया कैसे? रेन वाटर और जो टार्टर वगैरह था, स्क्रैप टीथ टार्टर जो था, इनसे उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। बैक्टीरिया टर्म जो है, नेम जो है, वो सबसे पहले दिया था बच्चों एरेनबर्ग ने। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम बच्चों डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। बच्चों बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात करें तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होगा, बैक्टीरिया में सबसे छोटा जो है वो डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस होता है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो होता है फिलामेंटस, फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होता है वो बेजिएटोआ मिराबिलिस होता है। इसको हम लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया बोलते हैं बच्चों तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लार्जेस्ट फिलामेंटस और लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया जो है बेजिएटोआ है। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है बच्चों, इसमें आते हैं थायोमार्गरीटा नामीबियंसिस। एंड एक और भी बैक्टीरिया बच्चों जिसका साइज बहुत बड़ा है, पुलोपिसिकम फिशलसोनी। तो बच्चों ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है उनमें आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम शेप ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, बट मेन जो इसके शेप हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो 4 शेप मेन है। कोकाई यानी स्फेरिकल, बेसिलाई यानी रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरल जो स्पाइरल शेप होंगे। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग शेप के भी होंगे, कुछ प्लियोमॉर्फिक भी होते हैं। राइजोबियम जो है बच्चों वो प्लियोमॉर्फिक यानी डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो बेसिलस कोकस होते हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोनोकोकस सिंगल कोकाई है, डिप्लोकोकस यदि 2 कोकाई है, यदि बहुत सारे कोकाई चेन की फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, यदि वो प्रेजेंट है बंच ऑफ ग्रेप की फॉर्म में स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और यदि वो क्यूब की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो सार्सिना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कोकाई होते हैं। बेसिलाई की बात करें यदि बच्चों तो मोस्ट कॉमन शेप जो है वो बेसिलाई है। सबसे ज़्यादा कॉमनली बैक्टीरिया का शेप जो हम देखते हैं वो कौन सा? बेसिलस है। और बेसिलाई जो होता है बच्चों उसमें भी मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस एंड पैलिसेड ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। विब्रियो कॉलेरा एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पाइरल का स्पायरोचीट हो जाएगा, और ट्रिपोनिमा पैलिडम ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में ये देख रहे हैं आप डिफरेंट शेप यहाँ पे कोकाई, बेसिलाई में यहाँ पे स्पोर्स है इसलिए थोड़ा सा स्वेल दिख रहा है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है बेसिलाई के अंदर। स्पाइरल, ये स्पाइरल जो होता है स्पाइरिलियम ऐसा होता है, और ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है वो ऐसा होता है। विब्रियो कॉमा शेप का होता है। ठीक है बच्चों, अब बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि आखिर बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बच्चों सेल है, एक सिंगल सेल है और उसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स बहुत डेवलप है नहीं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चरली यदि हम देख रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फंक्शन तो सारे परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, और ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि बैक्टीरियल सेल आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और उनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। ठीक है बच्चों, तो डिटेल स्ट्रक्चर क्या क्या है वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो बच्चों बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, सपोज ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं वो एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो टाइट, हार्ड या लूज हो सकता है, जनरली स्टिकी फॉर्म में होता है। इस लेयर को बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। ये होगा क्या बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो बाकी ये दोनों लेयर जो आपको दिख रहा है ये है सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करें तो सेल वॉल में म्यूकोपॉलीसेकेराइड और लाइपोपॉलीसेकेराइड 2 लेयर होती है इसलिए, और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है वो सेल एनवेलप का पार्ट हो जाएगा, आउटर मोस्ट पार्ट, जो कि सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है। एंड ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों। कौन से 2 फॉर्म में? वो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल, ऐसे 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्लाइम लेयर इज कंपोज ऑफ डेक्स्ट्रिन और लिवो शुगर्स एंड प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द डेसिकेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। बच्चों ये कैसा होता है? ये स्लाइमी थिन लेयर होता है
जो डेसिकेशन से भी बचाता है और कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कॉलोनी फॉर्मेशन जो प्रोसेस होगी उसके अंदर चिपचिपा है, इसलिए कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, जबकि हम कैप्सूल की बात करते हैं बच्चों, तो कैप्सूल जो होता है जनरली क्या होता है, थिक, हार्ड और टाइटली बाउंड। ये तो लूजली बाउंड होता है, ये टाइटली अटैच्ड होता है, टाइटली बाउंड। और क्या काम करता है ये बैक्टीरिया को बचाता है किससे, होस्ट से। तो वायरुलेंट प्रॉपर्टी जो है उसको इंक्रीज कर देगा और क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी। होस्ट का जो WBC होगा उससे बचाने का काम करेगा कैप्सूल लेयर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरिया में वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल ऑफ ऑलमोस्ट द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों, कुछ में सेलोजिक भी होता है, इसलिए ऑलमोस्ट लिखा है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन को बच्चों हम म्यूरिन भी बोलते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी बोल देते हैं, या फिर हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोल देते हैं बच्चों, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो सेल वॉल जो होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर जो ग्लाइकेन वाला पोर्शन है बच्चों, उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो बच्चों, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, शुगर है, ये इनके बीच का लिंकेज होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ किस तरीके से दिखते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिवली, जैसे NAG है, ये सपोज ये NAM है, फिर NAG है, फिर NAM है, तो ऑल्टरनेटिवली ऐसे प्रेजेंट है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, इनको जोड़ने का काम करेगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये देखिए, ये ऐसे लिंकेज बन गए, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से एक पॉलीमर जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जा रहा है। अब ये पॉलीमर के बीच में क्रॉस लिंकिंग का काम कौन करता है, जैसे हमने अभी देखा कि ये जो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का जो सर्कल बनाया है वो NAG है और जो मैंने येलो कलर का बनाया है वो NAM है। तो इनके बीच में, और ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो NAM जो होते हैं इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग करवाने का काम कौन करता है बच्चों, पेप्टाइड्स। यानी इसके अंदर यहाँ पर इनके बीच में बनेगा पेप्टाइड लिंकेज। टेट्रा और पेंटा पेप्टाइड लिंकेज जो है उसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी इसको इसको पेप्टाइडोग्लाइकन क्यों बोल रहे हैं बच्चों, वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं, पॉलीसेकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स है या अमीनो एसिड की चेन्स है। तो इस तरीके से बच्चों एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाता है जो कि लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है बच्चों, ये है टेट्रा एंड पेंटा पेप्टाइड। तो बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन्स में क्या हो गया, पेप्टाइड हो गया ये वाला पार्ट और ग्लाइकेन हो गया NAM वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा। अब यहाँ पर ये जो पेप्टाइड बना रहे हैं टेट्रापेप्टाइड, उनके अंदर अमीनो एसिड है। कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, इनके अंदर अमीनो एसिड होते हैं D-एलेनिन, L-एलेनिन, D-ग्लूटामिक एसिड एंड L-लाइसिन। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर लाइसिन एब्सेंट होता है और इसकी जगह पर क्या होता है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। ठीक है बच्चों, टेट्रापेप्टाइड चेन जो होते हैं वो पेप्टाइड ब्रिज बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक और अमीनो एसिड ग्रुप जो है उनके बीच में चेन बनाने का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में बात करें हम टिकोइक एसिड की, तो टिकोइक एसिड जो है बच्चों वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ये टिकोइक एसिड जो है वो एसिडिक पॉलीमर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं और ये क्या करता है, ये वर्क करता है एज अ रिसेप्टर, एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, जहाँ पे ये डिफरेंट जो
मेटल्स वगैरह होंगे वो, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो इससे अटैच करेगा, उनके लिए रिसेप्टर का काम करता है टिकोइक एसिड। और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, उसकी सेल वॉल में। तो बच्चों सेल वॉल के अकॉर्डिंग हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो देखते हैं एक बार ग्राम स्टेनिंग क्या होती है और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक जो है बच्चों वो डेवलप की थी किसने, वो डेवलप की थी क्रिश्चियन ग्राम ने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टेन से बैक्टीरिया को स्टेन किया और 2 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज के ग्रुप इन्होंने देखे, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। क्या करते हैं बच्चों, हम बैक्टीरियल स्मीयर लेते हैं। तो बच्चों बैक्टीरियल स्मीयर जो होता है उसको फिर हीट फिक्स कर लेते हैं या तो एयर ड्राई कर लेते हैं, और उसके बाद में इसे स्टेन करते हैं किससे, क्रिस्टल वायलेट से। क्रिस्टल वायलेट और जेंशन वायलेट बोलते हैं बच्चों। और उसके बाद में जब ये स्टेन हो जाता है उसके बाद में हम इसको वॉश करते हैं, ठीक है बच्चों। और वॉश करने के लिए, और बच्चों ये जो हम स्टेन कर रहे हैं उसके साथ में हम यूज़ करेंगे क्या, आयोडीन सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको एज अ मॉर्डेंट जो है वो यूज़ करते हैं हम। और ये क्या होता है, मॉर्डेंट क्या होते हैं बच्चों, मॉर्डेंट होते हैं जहाँ पर ये स्टेन को अटैच करने की प्रॉपर्टी जो है उसको बढ़ाते हैं। कैसे बच्चों कि जैसे मान लो बैक्टीरियल सेल वॉल है, अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने स्टेन जो है वो इसके अंदर एंटर करवाया, तो स्टेन जो है वो एंटर हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। अब यहाँ पर ये जो क्रिस्टल वायलेट है वो पोटेशियम आयोडाइड से बाइंड करेगा, यानी मॉर्डेंट जो है वो इससे बाइंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यदि मॉर्डेंट जो है वो बाइंड हो गया तो फिर इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ये इजीली बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों, इसको बाहर निकलने से रोकेगा इसका वॉल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 डिफरेंट केसेस कि यदि हमने इसको वॉश किया किससे, जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना, इसको वॉश किया किससे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से वॉश करने पर हम देखते हैं कि 2 सिचुएशन मिल रही है, या तो स्टेन प्रेजेंट है या फिर स्टेन एब्सेंट है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, यदि यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर थिक होती है जो कि अल्कोहल से उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो स्टेन अंदर रिटेन्ड रह जाता है। जबकि यदि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसमें आउटर लेयर जो होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की होती है जो अल्कोहल के साथ में डिजॉल्व हो जाती है, और इस वजह से स्टेन रुक नहीं पाता है और बाहर आ जाता है, और इसका स्टेन जो है वो डिस्टेन रह जाते हैं। डिस्टेन रह जाने के बाद में हम इसको काउंटर स्टेनिंग करते हैं किससे, नॉर्मली सेफ्रेनिन से। तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का होगा। तो बच्चों ग्राम पॉजिटिव जो है वो ब्लू कलर का या वायलेट कलर का दिखेगा, ग्राम नेगेटिव पिंक या रेड दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है बच्चों, कुछ मेन डिफरेंस की बात करते हैं कि यहाँ पे सेल वॉल जो है वो ओनली सिंगल लेयर होता है, ओनली म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जबकि ग्राम नेगेटिव होता है बच्चों उसके अंदर 2 लेयर होते हैं, एक आउटर थिक लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड इनर थिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो बच्चों ऐसे 2 लेयर्स होते हैं किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव में एक ही होता है। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल जो होता है बच्चों वो कैसा होगा, वो थिक होगा, लिपिड कंटेंट कम है इसके अंदर आउटर लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड, इसका मतलब लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, और इसका सेल वॉल रिलेटिवली थिन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 मेन डिफरेंस होता है। उसके अलावा सेल वॉल के अंदर ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, और इसके अंदर होगा डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव में लाइसिन प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में लाइसिन एब्सेंट होता है। और बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर मीजोजोम जो होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर मीजोजोम जो होते हैं वो लेस प्रोमिनेंट होते हैं। और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है बच्चों उसके अंदर पिलाई का नंबर यदि हम बात करें तो पिलाई कम होते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर पिलाई जो होते हैं बच्चों वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सरफेस अपेंडिसेस।
सरफेस अपेंडिजेस में मेनली क्या आते हैं, सील या फ्लैजिला। तो बच्चों क्या होता है फ्लैजिला, सबसे पहले देखते हैं। सॉरी बच्चों, इसमें सीलिया नहीं होता है, फ्लैजिला और फिम्बरी। तो यहाँ पर फ्लैजिला जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, फाइन होते हैं, वेवी फिलामेंटस अपेंडेजेस प्रोड्यूसिंग थ्रू सेल वॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी। बच्चों यहाँ पर फ्लैजिला जो होता है वो बना होता है किसका, फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा बच्चों। और जो फ्लैजिला होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट 9+2 होती है कि नहीं होती है, एब्सेंट। 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट। तो कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं सिंगल रॉड लाइक अरेंजमेंट। बच्चों क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और एक एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगी तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जैसे 1 2 3 4 ऐसा 4 फ्लैजिलिन प्रोटीन। नेक्स्ट लेयर में 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो 4+4 टाइप की अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलती है किसके अंदर, जो ये सिंगल रॉड लाइक अरेंजमेंट है फ्लैजिला की उसमें। ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफर कर रहा है। फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। यूकैरियोट में 9+2 होता है, इसका सिंगल रॉड लाइक अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा बच्चों जो मूवमेंट होती है उस टाइम पे भी ये जो फ्लैजिला होता है वो रोटेट करता है, यानी कि यहाँ पर रोटेटरी मूवमेंट होती है, जबकि यूकैरियोट के अंदर अंडुलेटिंग या पेंडुलम लाइक मूवमेंट, स्वीपिंग मूवमेंट जो है वो होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि 3 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, कि ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे L, P, S और M ऐसे 4 रिंग दिख रहे हैं बच्चों, ये रिंग जो है इसको हम बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट बोल देंगे। और इसके बाद में हुक और फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ऐसे 3 पार्ट है बच्चों। यहाँ पर बेसल बॉडी जो है उसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में L, P, S और M ये 4 रिंग होगी, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगी तो सिर्फ S और M रिंग ही होगी। किसमें, सेल वॉल में। साइटोप्लाज्म में एक रिंग अलग से होती है बच्चों, उसको हम C रिंग भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है किसकी, फ्लैजिला की। अब फ्लैजिला जो है वो यदि एब्सेंट है तो जो बैक्टीरिया होगा उसको हम क्या बोल देंगे, ए फ्लैजिलेट और ए ट्राइकस। तो ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस से डिफरेंट टाइप के फ्लैजिलाज के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के टाइप होते हैं। तो बच्चों फ्लैजिला के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, पिलाई के बारे में। पिलाई क्या है बच्चों, पिलाई होता है हॉलो नॉन हेलिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है कहाँ से, सेल वॉल को क्रॉस करके और बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज ये सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पिलाई जो है वो ज़्यादा होते हैं बच्चों। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनर लेयर जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की है और आउटर लेयर जो है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की है, और इसके ऊपर सपोज ये है मेम्ब्रेन। तो हम क्या देखते हैं, मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पिलाई। पिलाई इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन्स, पिलिन प्रोटीन का बना होता है बच्चों। और 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्टर पिलाई जो कि छोटे हैं, पतले हैं, मोर इन नंबर हैं, उनको हम बोल देते हैं बच्चों फिम्बरी। जो शॉर्टर पिलाई होते हैं उनको बोलते हैं फिम्बरी, और जो लॉन्ग पिलाई होते हैं बच्चों उनको बोल देते हैं हम सेक्स पिलाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 टाइप के पिलाई हैं, टाइप 1 पिलाई एंड टाइप 2 पिलाई। टाइप 1 पिलाई जो होता है वो किस में हेल्प करेगा बच्चों, टाइप 1 पिलाई जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा। जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है वो टाइप 1 पिलाई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी। जबकि टाइप 2 पिलाई जो है बच्चों उसको हम सेक्स पिलाई बोलते हैं, और वो किस में हेल्प करता है, वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के बारे में या प्रोटोप्लास्ट के बारे में। प्रोटोप्लास्ट, तो बच्चों सेल वॉल के अंदर जो भी कुछ होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिविंग मैटर को प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन भी आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियर जो है वो भी आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिटेल में देखना। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है बच्चों, प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा यूकैरियोट का होता है।
एक्सेप्ट हमने वहाँ पे देख लिया था आर्किबैक्टीरिया में, अदरवाइज डबल लेयर लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ होगा। और इसके अंदर एक सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात होती है कि स्टेरॉइड जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जगह पे क्या होगा, होपेनॉइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, होपेनॉइड प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये डिफरेंस आ जाता है बच्चों, बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सेमी परमेबल होंगे, मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे वेरियस सब्सटेंस के। और बच्चों यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्डिंग शो कर रहा है, यानी यदि हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ जगहों पे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं बच्चों, और ये फोल्डिंग जो होती है उसको हम मीजोजोम बोलते हैं। बच्चों मीजोजोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल मीजोजोम और एक होता है पेरिफेरल मीजोजोम। सपोज ये बैक्टीरिया है, इसका ये न्यूक्लियोइड है, ये हम देख रहे हैं, सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बाहर सेल वॉल। तो दो टाइप का मीजोजोम देख रहे हैं आप, ये वाला मीजोजोम जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल मीजोजोम। और ये पेरिफेरल मीजोजोम जो है इसका फंक्शन होता है बच्चों रेस्पिरेशन में हेल्प करना। जो काम यूकैरियोटिक सेल में क्रिस्टी का होता है वही काम यहाँ पर पेरिफेरल मीजोजोम का होता है। और सेंट्रल मीजोजोम बच्चों, सेंट्रल मीजोजोम जो है उसका फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना और सेल डिवीजन वगैरह में हेल्प करना। तो इस तरीके से दो टाइप के मीजोजोम होते हैं जिसको हम कॉन्ट्रियोइड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो होमोजेनस कोलोइडल मास है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल वाटर ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोट है बच्चों उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है, क्योंकि साइटोस्केलेटन नहीं होता है इसलिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, गैस वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों। इसके बाद में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये सब एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं और राइबोसोम की वजह से ग्रेनुलर अपीयरेंस होती है। और बैक्टीरिया जो होगा वो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा, 70S टाइप का होगा। राइबोसोम जो होते हैं या तो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में या मेम्ब्रेन पे भी अटैच हो सकते हैं बच्चों, एंड समटाइम प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ चेन ऑन mRNA जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है इसलिए ऐसा होता है बच्चों। और उसके अलावा वेरियस पार्टिकल्स लाइक ग्लाइकोजन स्टोर फूड की फॉर्म में हो सकता है, फैट हो सकता है, वॉल्यूटिन ग्रेन जो है पॉलीमेटाफॉस्फेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन जो है उसके लिए उसका रिजर्व जो है उसका भी काम करते हैं, प्रोटीन RNA भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल, रिजर्व फूड। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बच्चों। इसके अलावा इसके पास एक और भी इंक्लूजन बॉडी होता है जो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बच्चों ये जो सब्सटेंस है इसको ये अनफेवरेबल कंडीशन में या एक्सट्रीम कंडीशन में एनर्जी के लिए यूज़ करता है, और हमारे लिए यूज़फुल ये है कि ये केमिकल जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में काम आता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में काम आता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और जो इंक्लूजन सब्सटेंस होंगे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बच्चों उनके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट जो है वो जनरली एब्सेंट है, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होंगे उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन जो है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे बच्चों। और ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट होता है ये ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियो विरिडिन ग्रीन कलर का होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो परफ्यूरिन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। और मेम्ब्रेन के ऊपर ये पिगमेंट के ग्रुप जो है उनको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोफोर, और यही जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। बच्चों न्यूक्लियोइड जो होता है वो कैसा होता है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो DNA है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और नेकेड और GC रिच होते हैं। इनके अंदर पॉलीएमीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में ही चलता है, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा न्यूक्लियोइड से तो RNA भी प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियोइड में कुछ RNA भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियोइड होता है वो कैसा होता है, वो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर
नेक्ड, नेक्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? नेक्ड का मतलब है स्टोनलेस। एंड जीसी रिच, गुआनिन साइटोसिन जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है प्रोकैरियोट में, तो ऐसा डीएनए होता है, और साथ ही ये न्यूक्लियोइड में ये डीएनए होगा प्लस आरएनए होगा और पॉलीअमीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों? प्लाज्मिड जो है वो क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, न्यूक्लियोइड के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए जो नॉन एसेंशियल है, सभी बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। और ये भी कैसा होगा? ये भी छोटा सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फ्री और नेकेड डीएनए जो है वही होता है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये जो प्लाज्मिड होता है वो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन शो करता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर न्यूक्लियोइड के से इंडिपेंडेंट वे में ये मल्टीप्लाई कर सकता है, और इसका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्लाज्मिड जो, और यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से अटैच हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोल देते हैं? एपिसोम। ठीक है बच्चों, तो आखिर प्लाज्मिड के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे होता है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी आर प्लाज्मिड यदि बैक्टीरिया में होगा तो वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कब? यदि मीडियम में एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आर प्लाज्मिड। ऐसे ही बच्चों एफ प्लाज्मिड होता है एक। एफ प्लाज्मिड जो है बच्चों वो क्या काम करता है? वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। इसको हम फर्टिलिटी फैक्टर भी बोल देते हैं, और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करने वाला प्लाज्मिड होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक होता है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड, कोल जो है वो वर्ड लिया हुआ है एक केमिकल से जिसको बोलते हैं हम कॉलिसिनोजन। कॉलिसिनोजन जो है वो फैक्टर सिंथेसाइज करता है कौन? ये कोल प्लाज्मिड, और इससे बैक्टीरिया अपने नियर बाय दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। एक होता है बच्चों टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जो होता है बच्चों वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, गॉल फॉर्मेशन करता है प्लांट के अंदर। और ये प्लाज्मिड जो है बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों एक होता है बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड। बच्चों ये बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड जो है वो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके, ताकि ऑयल स्पिल को ब्रेक करने में हेल्प मिले। ओशियंस के अंदर सपोज कोई शिप जो है उससे ऑयल स्पिल से यदि बाहर आ रहे हैं ऑयल स्पिल से, तो उनको ब्रेक करने का काम जो है वो कौन करता है? ये बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड। तो बच्चों हमने बैक्टीरिया के सेलिएंट फीचर, बच्चों मोनेरा में हमने आज जो है वो पढ़ लिया है मोनेरा के अंदर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सब कुछ, और न्यू बैक्टीरिया में सेलिएंट फीचर और उसके बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चरल पार्ट्स जो है वो हमने आज कवर कर लिए हैं। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया के फंक्शंस के, आखिर वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, क्या क्या होती हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।